सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नो हेयर। सो आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसने दुनिया भर में शॉपिंग करने का नज़रिया बदल दिया। तो आज मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट Amazon.com के मालिक जेफ बेजोस के बारे में बताने वाला हूँ। जेफ बेजोस का कहना है कि अगर आप गरीब परिवार में पैदा होते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप गरीब ही मरते हैं तो इसमें आपकी ही गलती है। तो चलिए जेफ बेजोस की बायोग्राफी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बायोग्राफी स्टार्ट होती है 12 जनवरी 1964 में, जब यूनाइटेड स्टेट के शहर न्यू मैक्सिको में जेफ बेजोस का जन्म हुआ। जेफ बेजोस की माता का नाम जैकलिन है और उन्होंने जेफ को 17 साल की उम्र में जन्म दिया था। जेफ के पहले पिता ने उन्हें 8 महीने की उम्र में छोड़ दिया, जिसके बाद 4 साल की उम्र में जैकलिन ने दूसरी शादी मैग्यूल बेजोस के साथ करी, जहाँ से जेफ को अपना सरनेम बेजोस मिला। जेफ को टेक्नोलॉजी बचपन से ही पसंद थी। वह आए दिन अपनी खिलौनों को खोलते थे और वह यह देखते थे कि वह काम कैसे करती है। यहाँ तक कि उन्होंने बचपन में अपने भाई को अपने कमरे में आने से रोकने के लिए एक इलेक्ट्रिक डोर अलार्म बनाया। उसके बाद जब फोर्थ क्लास में थे, उनके स्कूल में पहली बार कंप्यूटर आया, जिसे चला पाना टीचर्स को भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैनुअल पढ़कर कंप्यूटर चलाना सीख लिया, जिसके लिए उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से सिल्वर नाइट का अवार्ड और नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए, जहाँ से उन्हें बैचलर ऑफ साइंस और कंप्यूटर साइंस में डिग्री मिली। उसके बाद 1986 में न्यूयॉर्क गए, जहाँ पे उन्हें वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर साइंस फील्ड में नौकरी मिली। वह नौकरी करने के साथ साथ किताबें भी पढ़ते थे। एक दिन उन्हें नेट सर्फ करने के दौरान पता चला कि वेब यूज़र की संख्या हर साल 2300% की दर से बढ़ रही है। तो फिर क्या था, उन्होंने अपनी वेल सेटल्ड कंपनी को छोड़कर ऑनलाइन बिजनेस करने का सोचा, जो कि एक जोखिम भरा स्टेप था। लेकिन उन्होंने मन बना लिया था कि वह ऑनलाइन ही कुछ करेंगे, लेकिन वह करते क्या। तो एक दिन उन्हें आइडिया आया कि वह ऑनलाइन बुक सेलिंग का काम करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 1994 में अपने गैराज में अपनी कंपनी की स्थापना करी, जहां पर सिर्फ 3 कंप्यूटर और कुछ कर्मचारी थे। और फिर 1995 में अपनी कंपनी की शुरुआत की। जेफ ने अपनी कंपनी का पहला नाम cadbra.com रखा, जिसे 3 महीने बाद बदलकर amazon.com रख दिया गया। जेफ ने यह नाम amazon.com, संसार की सबसे बड़ी नदी अमेज़न के नाम पर रखा, क्योंकि वे अमेज़न को वर्ल्ड का नंबर 1 बुक सेलिंग ब्रांड बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ टाइम बाद बुक्स के साथ साथ सीडी, डीवीडी जैसी टेक्निकल चीज़ें बेचना भी शुरू कर दिया। जेफ ने खुद ही अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया और उसके बाद 3 लाख की शुरुआती इन्वेस्टमेंट उनके माता पिता ने की, जिन्हें ये नहीं पता था कि इंटरनेट है क्या और इसकी ताकत क्या है, लेकिन बस वह अपने बेटे पर दाव लगा रहे थे, जिस दाव से उन्हें कंपनी के 6% शेयर का मालिक बना दिया। और उन्हीं 6% शेयर ने उन्हें 2002 में मिलियनर बना दिया। 16 जुलाई 1995 में जेफ ने बुक्स बेचना स्टार्ट करी और अमेज़न ने पहले ही महीने में अमेरिका के 50 राज्य और 45 अन्य देशों में बुक्स बेच डाली। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी ना होने के कारण उन्हें खुद ही घुटने पर बैठकर बुक्स पैक करनी पड़ती और खुद ही डिलीवर करने जानी पड़ती। और उनके इसी हार्डवर्क की वजह से अमेज़न की कमाई सितंबर तक हर हफ्ते $20,000 होने लगी। जेफ चाहते थे कि अमेज़न को दुनिया भर में जाना जाए, लेकिन उनके पास मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपनी सर्विस को इतना अच्छा बनाया कि लोग खुद ही उसकी मार्केटिंग करने लगे, जिसकी वजह से 2007 तक अमेज़न एक जाना माना नाम बन गया। और उसी साल अमेज़न ने अमेज़न किंडल बाज़ार में निकाला, जिसके माध्यम से कोई भी बुक तुरंत डाउनलोड करके पढ़ी जा सकती थी। अमेज़न के बाज़ार में उतरने के 6 घंटे के बाद ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया और कई सालों तक स्टॉक में नहीं आ पाया, जिसकी वजह से अमेज़न किंडल ने अमेरिका के 90% ऑफ ई बुक रीडर को कब्जे में कर लिया। और उनकी इन्हीं कामयाबी की वजह से आज के टाइम पे अमेज़न, जो 3 वर्कर से स्टार्ट हुई कंपनी थी, आज उसमें 3 लाख से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। और जेफ बेजोस को फोर्ब्स के अनुसार 2017 में वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन और 2020 में 5th मोस्ट पावरफुल पर्सन का खिताब दिया गया है।
सो गाइस, ये थी फाउंडर ऑफ अमेज़ॉन जेफ बेजोस की बायोग्राफी। तो आपको समझ आ गया होगा कि यह रिचेस्ट पर्सन लाइफ कैसे बनी।